जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जीके जीएस डेली रिवीजन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोल देते हैं कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मपानी की कहानी मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। चलिए पहला प्रश्न हो गया, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मपानी की कहानी किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। चलिए सीतानवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? तो 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक क्या है? मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक क्या है? मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। चलिए हेप्टाथलॉन खेल में कितने प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो 7 होती हैं। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अल-बरूनी ने लिखा था। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को बंगाल और बिहार उड़ीसा राज्य में मिला लिया गया था। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में मिला लिया गया था। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो आटाकामा मरुस्थल। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो आटाकामा मरुस्थल। चलिए रोडोफिसी को लाल शैवाल कहा जाता है। रोडोफिसी को क्या कहा जाता है? तो लाल शैवाल कहा जाता है। एटलस पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। चलिए मेथनॉल को क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट कहते हैं। मेथनॉल को क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट कहते हैं। 59वां संवैधानिक संशोधन है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। 59वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गडजत पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है। गडजत पहाड़ी किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती केस के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती केस के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। 1908 में ओलंपिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1908 में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा क्या मिला था? चलिए फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड की चीन से अलग करता है। फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न है। रनिंग एंड चेसिंग खो-खो खेल की एक अनूठी विशेषता है। रनिंग एंड चेसिंग खो-खो खेल का एक अनूठी विशेषता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविड रिकार्डो ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है।
चलिए, तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक है। तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिम्नास्टिक खेल में वॉल्टिंग टेबल, जिम्नास्टिक खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। जिम्नास्टिक खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। चलिए, रायबरेली के सैयद अहमद बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े थे? तो बहावी आंदोलन से। चलिए, थंगटा मार्शल शैली किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। थंगटा किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। चलिए, ढाका शहर किस नदी पर है? तो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ढाका शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1940 में लाया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1940 में लाया गया था। IPPB का पूरा नाम क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार के भागलपुर राज्य से है। बिहार राज्य के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो 7 है। बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शुरू की गई थी। 1862 में न्यायालय बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मेहरौली राव स्तंभ कहाँ स्थित है? मेहरौली राव स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। 6.37 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। फिनोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H5OH। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। चलिए, मालविकाग्निमित्र के कालिदास ने लिखा था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। चलिए, राज्यों के राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्त का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? राज्यों के राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस राज्य से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं।
संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़े अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। अब भाग 20 में है। चलिए, बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? एनिलीन है। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? एनिलीन है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित है? तो जूडो खेल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। चलिए, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि किसको अलग करता है? तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बॉस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। चलिए, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट ने कलाई ने की थी। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? रॉबर्ट कलाई ने की थी। सिमलीपाल संरक्षित जैवमंडल किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों का स्वायत्तता मिला था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता मिला था। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी 2006 में किया गया था। पुडुचेरी 2006 में। चलिए, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई होती है। फरवरी से मई होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रूप में कब हुआ? 1997 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहिवाल दुधारू किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है साहिवाल। भारत में 6 भाषाओं में संस्कृति भाषाओं का दर्ज दिया गया है। भारत के 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। किताब उल रहेला, किताब उल रहेला का पुस्तक का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। किताब उल रहेला पुस्तक का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। चलिए, कंडला बंदरगाह कच्छ के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कंडला बंदरगाह कच्छ के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। भारत के सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन है? तो कोचीन बंदरगाह है। पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसमें होता है? तो अस्टोमेटा में होता है। पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किस में होता है? तो अस्टोमेटा द्वारा संपन्न होती है। चलिए, जैंदावेस्ता किसकी धार्मिक पवित्र ग्रंथ है? तो फारसी का धार्मिक पवित्र ग्रंथ कौन है? तो जैंदावेस्ता है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए, रामलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रामलीला उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नाट्य है। सूर्य के वातावरण का 12वां परत आभ्यमंडल कहलाता है। डेक्सट्रोस को सामान्य रूप से ग्लूकोज नाम से जाना जाता है। डेक्सट्रोस को सामान्य रूप से ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का सूत्र 6H12O6 होता है। चलिए, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले रिंग विश्व के 5 महाद्वीप को जोड़ता है, प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को वापस में जोड़ता है।
भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो 1950 में खोला गया। हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल, हॉकी खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो फील्ड कहा जाता है। 1950 में जॉन मथाई की अनुशंसा पर पहली बार प्राक्कलन समिति गठित की गई थी। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में होता है। किसकी अनुशंसा पे? तो जॉन मथाई की अनुशंसा पे हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तो की शुरुआत कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियां कौन? दक्षिण अफ्रीका देश की कितनी राजधानी है? तो 3 राजधानी है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। एक्रोबैटिक्स शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। एक्रोबैटिक्स किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक्स खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश से हुआ? अमेरिका देश से हुआ। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक 1928 में की गई थी। महिला जिम्नास्टिक कब की गई थी? 1928 में। चलिए अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262 में। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कैगा कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी ग्रेट डिप्रेशन कब शुरू हुआ था? तो 1929 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? कृषि वस्तुएं से है। कृषि वस्तुएं से है। चलिए झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई दमन करने वाला हिरुज था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को जाना जाता है चीनी का कटोरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक निकाय है नीति आयोग। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो कोलकाता में किया गया है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन शहर राजस्थान में स्थित है। चलिए नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। रोमन रिंग्स जिम्नास्टिक खेल का संबंध किससे है? रोमन रिंग्स का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक खेल से है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो CAG के अनुच्छेद 140 CAG के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का स्थापना अनुच्छेद 148 में है। सेंटिनल जनजाति किस कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान द्वीप क्षेत्र में पाया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से है।
गारो पहाड़िया का संबंध सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो नोकरेक है। गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? नोकरेक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी है। गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर है। चलिए अगला देखते हैं। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। 11वें एशियाई खेल 1990 में कबड्डी को पहली बार शामिल किया गया था। तो कबड्डी को कब शामिल किया गया था एशियाई खेल में? तो 1990 में 11वां एशियाई खेल हो रहा था उसमें। चलिए, कार्य करने का दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। कार्य करने का दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में तहत आता है? तो अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 143 में। भारत के पश्चिम बंगाल के अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल में अधिकांश क्या है? जूट कारखाने हैं। चलिए, बौद्ध धर्म का बर्जियान संप्रदाय या तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। सतत क्षेत्रफल में कमी तरल के वाष्पीकरण की दर कम कर देता है। चलिए अगला देखते हैं। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किससे संबंधित है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किससे संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से है। चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश के आधार मूलभूत कर्तव्यों से में है। मूलभूत कर्तव्यों के सरदार स्वर्ण सिंह मूलभूत कर्तव्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों में से यजुर्वेद वैदिक बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है। टर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। वास्तुकला की बंगा शैली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। बंगा शैली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। महाभाष्य पुस्तक किसका है? तो पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा था? तो पतंजलि ने लिखा था। दमन और दीव की सीमा रेखा गुजरात राज्य से मिलता है। दमन और दीव की सीमा रेखा किससे मिलता है? तो गुजरात राज्य से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितना है? 100 दिनों रोजगार प्रदान करने का है। 100 दिन रोजगार प्रदान करने का है। महात्मा गांधी मनरेगा का 100 दिन रोजगार देना। चलिए, महिलाओं में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र क्या है? तो एक सेक्स है। डांडिया रस किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। कोबरा कोयला की खानें किस राज्य में है? तो कोबरा कोयला की खानें किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय क्रिकेट के जनक किसे जाना जाता है? रणजीत सिंह जी को जाना जाता है। अग्न्याशय पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन पैदा करता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए अगला देखते हैं। कैरारा स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कौन है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन ज्ञानदेव ने किया था। सांप सीढ़ी का सृजन ज्ञानदेव ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पार्टीपद किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से है। उरुग्वे देश की राजधानी कहाँ है? तो मोंटेवीडियो है। उरुग्वे देश की राजधानी कहाँ है? तो मोंटेवीडियो है। बेलगाम अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। चलिए महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था कब? 1924 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय कामगार संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन है? तो शनि है। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन है? तो शनि है। 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना 1937 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो अगस्त ऑफर 1940 में। उस समय बादशाह लिनलिथगो थे। लिनलिथगो ने पेश किया था। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन है? तो कनाडा का है। बाजरा एक कैसा फसल है? तो रबी फसल है बाजरा। सफेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड के कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। असंपीड़ित तरल की प्रवाह गति को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। असंपीड़ित तरल के प्रवाह के गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। फूलों का मादा जननांग क्या कहलाता है? तो जायांग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को हैबर विधि कहते हैं। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करना हैबर विधि कहलाता है। बोत्सवाना का मुद्रा क्या है? पुल्ला है। बोत्सवाना का मुद्रा क्या है? पुल्ला है।
खारदुंगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने डाली थी? तो एनी बेसेंट ने डाला था। बहामास देश की राजधानी कहाँ है? नासाउ है, नासाउ। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है 1990 में। 1900 ईस्वी में वाटर पोलो खेल को पहली बार विश्व वाटर खेल कप का विश्व ओलंपिक में शामिल किया था। 1900 में वाटर पोलो में कितना होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किससे जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड से जोड़ता है। मोहम्मद बेगड़ा गुजरात क्षेत्र साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। गतिज श्रेयंता का इकाई क्या है? पॉइज है। गतिज श्रेयंता का इकाई क्या है? पॉइज है। अफ्रीका महाद्वीप द डार्क ऑफ महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आधुनिक ओलंपिक 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है? तो 16 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? मानसीराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मानसीराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। चलिए रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रीनिंग से संबंधित है। रिले शब्द किससे संबंधित है? रीनिंग से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं। पहले 14 थी और 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न है, हर राज्य के हर साल हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग से है। वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। चलिए प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। वात्स्यायन है। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो विलियम कोनराड रोंटजन। सीधे याद रखना है, एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोंटजन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को भेजना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3 है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। मर्तांड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मर्तांड सूर्य मंदिर कश्मीर में है। कबीर के रचनाओं का संकलन किसमें है? तो बीजक कहा जाता है। कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तब 1930 में हुआ था आयोजित। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1783 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था?
1783 में हुआ था। गोबी रेगिस्तान किस देश में है? मंगोलिया में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। एक सिंह गणना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का झूमर उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ हुआ था? तो मेलबर्न में हुआ था। भारत का जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 10 वर्ष के अंतराल में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्का है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? मोलास्का है। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में है? तो चौथी सूची में है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। कितने प्रकार के करता है? तो 5 प्रकार के करता है। और उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। शब्द डेड बॉल किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या कहते हैं? रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता है? बेल्ट्स कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय का नायर कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? नायर कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? तो अल-बदूनी ने किया था। किताब हिंद उल की स्थापना किसने किया था? अल-बदूनी ने किया था। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पानी के बूंदे के रूप में नमी को स्रावित होना क्या कहलाता है? वृष्टि कहलाता है। पानी के बूंदे के रूप में नमी को स्रावित होना क्या कहलाता है? वृष्टि कहा जाता है। भारत में योजना आयोग को नीति आयोग संगठन प्रतिपादित कर दिया गया है। योजना आयोग को 15 मार्च 1950 में लागू किया गया था। और नीति आयोग कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, स्थापना हुआ था। मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या है? तो रिंगिट है। मलेशियाई रिंगिट है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। लाहौर शस्त्र 1929 में आयोजित हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। बांग्लादेश टीम के खिलाफ 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अमृतसर में
सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो 1873 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1875 से 1890 के बीच हुई मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 1875 से 1890 के हुई मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। नाटक शंकुतला का लेखक कौन है? तो कालिदास है। शंकुतला का लेखक कौन है? कालिदास है। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, 7.347 10 के पावर 22 किलोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाला फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पे है? किस राज्य में है? ताप्ती नदी पे उकाई, लेकिन गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल प्रांत में हुआ था। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारियों और कर्तव्यों का संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन शामिल किया गया था। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्यों को संविधान के 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए वांडीवास का निर्णायक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से अमृतसर पंजाब तक है। मेडन ओवर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। काम करना अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण का दर शक्ति कहा जाता है। राज्य मंत्रियों की शपथ या राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारतीय श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर 1987 में हुआ था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 108 में है। चलिए वेदों में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेर शाह का नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन का नाम फरीद था शेर शाह सूरी के। चलिए अगला प्रश्न है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल है। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है।
चलिए, भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। हरिहर और बुका ने प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, 1336 में किया था। चलिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। इरदाल पर्वत और इरदाल नदी यूरोप को एशिया से अलग करता है। इरदाल पर्वत और इरदाल नदी यूरोप को एशिया से अलग करता है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। गोवा कार्निवल का शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती है। पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती है। ग्रेट डिविजनिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद है। भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, केरल और कर्नाटक में मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाता है? मैंग्रोव वर्षा कहलाता है। केरल और कर्नाटक में मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा मैंग्रोव वर्षा कहलाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन है? आलम आरा है। भारत की पहली फिल्म बोलने वाली कौन सा है? तो आलम आरा है। चलिए, अगला देखते हैं, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफलॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफलॉन का प्रयोग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसका राशि कितना हो गया? 25 लाख हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वॉलरस का नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तु के कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूची 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेल के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। उकाई परियोजना नदी घाटी परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है, ताप्ती नदी पर है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट घुड़सवारी से संबंधित है। बोल्विया का राजधानी सुक्रे है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा ब्राजील देश में स्थित है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2016 में हुआ था। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? येन है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में मुक्त हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में मुक्त हुआ। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना उदारीकरण कहलाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितना है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? परमाणु होता है। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 1996 में आयोजित हुआ था। सुदीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए अगला प्रश्न है। कोइल और शांख नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। कोइल और शांख नदी के संगम से ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण 73वें संविधान संशोधन 1985 पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा हुआ। चलिए मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे 1885 में। चलिए फ्लैग फॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है। संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक कृष्णदेव राय है। जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। तेंदुलकर समिति का गठन निर्धानता के निर्धारण के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनो रैन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सोनो रैन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक के नाम सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत 1993 में हुआ था। GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम है। 1983 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। सलाल बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती जल परियोजना, सलाल बगलिहार और दुलहस्ती जल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। जनहित याचिका IPL का अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक सक्रियता शब्द का पहली बार 1947 ईस्वी में
आर्थर स्लेशिंग जूनियर ने गढ़ा था। आर्थर स्लेशिंग जूनियर गढ़ने जीता था। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी खेल से है। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर बीना दास ने गोली चलाई थी। ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो बीना दास ने गोली चलाई थी। पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 मिलियन मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। मतदाता दिवस इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को नील ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? तो नीता अंबानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत के अनागार के रूप में जाना जाता है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। चलिए कोलंबिया पठार कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, 24वें थे। 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे और अस्थायी थे। विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। GM काउंटर का उपयोग किया जाता है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा लोक नृत्य कौन सा है? सिंघी छम। घास के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रेलवे और परिवहन मंत्री कौन है? आसफ अली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद महासभा में भाग लिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद महासभा का में भाग लिया था। टंगस्टन का प्रतीक कितना है? तो W है। लगभग 3400 वाट होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील है। क्षेत्रफल के दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राजील है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य कब बना? 1945 में। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था यूएनओ के। चलिए अगला प्रश्न है। ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था। मुमताज के याद में बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुआ। अगला देखते हैं। M.F. हुसैन चित्रकला के क्षेत्र से प्रसिद्ध है। M.F. हुसैन चित्रकला के क्षेत्र से प्रसिद्ध है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान
के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दिए गए हैं। पट्टचित्र उड़ीसा राज्य के पारंपरिक चित्र है। पट्टचित्र उड़ीसा राज्य के पारंपरिक चित्रकला है। गोदावरी नदी के सहायक नदी सबरी है। सबरी गोदावरी नदी का सहायक नदी सबरी है। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता 10 डेसिबल है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व राज्यपाल के पास होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व राज्यपाल के पास होता है। दिल्ली विधानसभा के पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। मुगलों का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। कोशिका के नाभि का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहा जाता है। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से निकलती है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित करता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित करता है। नर्तकी का कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नर्तकी का कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइडर शब्द का संबंध कबड्डी से है। राइडर शब्द का संबंध कबड्डी से है। वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, लेकिन हुआ था 1976 में। ड्राफ्ट शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ स्थित है। जवादी और शिवराय पहाड़ी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गोपाल है। मिलिंद पन्ह पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। पारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मरियाप्पन थंगवेलु है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है? भरत मुनि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष में XY सेक्स जीन मौजूद होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में PC महानवलोबिस को जाना जाता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में PC महानवलोबिस को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू हुआ था। मनरेगा 2005 में शुरू हुआ था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। चलिए थालघाट द्वारा मुंबई को नासिक से
जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल में संगठन फिला कुश्ती से संबंधित है। ओटमथेल्ड आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सिंधा नमक का अपर्णांक 1.54 होता है। विरूपाक्षी मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाराबती स्टेडियम उड़ीसा राज्य में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। चड्डा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होगा। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? काबुल है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COH होता है। चलिए, बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में 1988 में मान्यता दी गई। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान के द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति वाष्पीकरण कहलाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था। विमल शाह ने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसान से खाद्यान्न खरीदता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवाद योजना बनाई थी। लिब्रो शब्द वॉलीबॉल खेल से जुड़ा है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या है? लाफिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? लाफिंग बुद्धा है। सजावटी लिखावट का निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जहान को जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कलमकारी चित्रकला मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश में है। कलमकारी का चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में द्वैई सरकार को समाप्त कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए प्रसिद्ध सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया था। जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? तो मुंबई में है। किरण प्रक्रिया का खोज किसने किया? तो लुईस पास्चर ने किया। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? लेग बिफोर क्रिकेट है। उपकरण पोमेल हॉर्स जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा हुआ है। पानी के जहाज और पनडुब्बी का डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत
का उपयोग किया जाता है? शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा है। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1926 में ली आयोग के द्वारा हुआ था। गेलोरा बंगकौनो जीबीके स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए अगला देखते हैं। ऑगस्टक मास्टर ट्रॉफी गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ खेल से संबंधित है। फास्फोरस के लिए पी का संकेत प्रयोग किया जाता है। घनत्व का SI मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। चलिए अगला देखते हैं। PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मांडो गोवा का लोक नृत्य है। मांडो गोवा का लोक नृत्य है। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। मकड़ी के अध्ययन अरेकनोलॉजी कहते हैं। मकड़ी के अध्ययन को अर्नेकोलॉजी कहते हैं। मकड़ी का अध्ययन अर्नेकोलॉजी कहते हैं। कुत्ते में 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पाना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दिबांग जय मंडल अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग जय मंडल अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र का बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में है। जो जिला दारा जम्मू कश्मीर में है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। डांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में है। इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद UNSC की स्थापना 1945 में हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय के गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है।
बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। चलिए, टैक्सोनॉमी का जनक किसे जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को। टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने मोतीलाल नेहरू 1934 में दिया था। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य भागीरथी नदी पर है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 के क के तहत। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मोपला विद्रोह 1921 केरल में हुआ था। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट होता है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट होता है। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। चलिए, अगला देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका कमित खोज की थी 1665 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में 6 के अधिवेशन में दिया गया था। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने दिया था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने दिया था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा है। पितरस शरीर के यकृत से चढ़ाई होता है। GST कैसा अप्रत्यक्ष कर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से अपनाया गया है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नींबू के रस का pH मान कितना है? तो 2.4 है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर जनरल उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली कौन नदी है? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। पाइथन का एक प्रोग्रामी भाषा है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामी भाषा है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। भारत की सबसे लंबी सड़क चेनानी नासिर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। चलिए, अगला देखते हैं, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। कांग्रेस ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1924 में किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। कृत्रिम मिस्टम के लेखक क्षुद्रक हैं।
स्थिति मिडटर्म के लेखक क्षुद्रक हैं। निजी कंपनी को कारोबार की अनुमति सबसे पहले 1991 से 92 के बजट में दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। OECD का फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को। दास वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। 1912 में भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग था। चट्टान में डाउनफॉल की अभिनति कहते हैं। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। 15वें वित्त आयोग NK सिंह थे। विशिष्टा द्वैत के संस्थापक कौन है? तो रामानुजनाचार्य थे। जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सिलिकॉन जर्मेनियम कैसा है? तो उप धातु है, अर्धचालक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन में 1971 में कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वच्छता भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। 3 लोग को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में किया था। चलिए अगला देखते हैं। मंड राजस्थान का लोक नृत्य की शैली है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आंद्रे अगासी को उपनाम द लॉस ऑफ पेगास किड है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। इंडियम तत्व का परमाणु संख्या 49 होता है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल। चलिए कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज एमिली प्लाइडे ने किया था। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में होता है। भारतीय संसद का निचली सदन लोकसभा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान गुमतेश्वर की मूर्ति स्वर्ण कर्नाटक में है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब का स्थापना 1972 में हुआ था। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 1975 संविधान के पूर्ण दर्जा
दर्जा दिया गया था। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर। अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। फार्मूला 1 रेस से संबंधित सेबेस्टियन वेटल जर्मनी देश के हैं। प्लूटो ग्रह बौना ग्रह है। घन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। धनवंतरी को अवैध औषधि का देवता कहा जाता है। धनवंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती का लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। चंदर वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। संविधान में उल्लेखित बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र रिंग कहलाता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपर और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक मेसोफिल कहलाता है। M.A. चंदबम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1951 से 62 के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राजस्थान राज्य से है। दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश ने टाका और जीतल का सिक्का प्रचलित किया था। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। सर्दिया विश्व 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। हिंदुस्तानी संगीत के शैली ख्याल अर्थ कल्पना होता है। सोमदेव वर्मन का संबंध टेनिस से है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान से लिया गया है। गंगा एक्शन प्लान का शुरुआत 1986 में हुआ। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में हुआ। मद्रास राज्य का नाम बदलकर 1969 में तमिलनाडु किया गया। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। चिपको आंदोलन वन कटाई के विरुद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेल खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत चौगान खेल खेलते समय हुई थी। सबसे गहरा भूगर्भ बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मंदिरों को स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ द्वार होता है। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? द्वार होता है। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास होती है। चलिए अगला देखते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? दक्षिण अमेरिका में है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम निर्णयदाता होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल
1935 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। क्लोरोएथेन का नाम विनाइल क्लोराइड है। राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। अमरकुंडा शिखर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कनौज युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। चलिए उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल का है। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल का है। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध का उल्लेख है। चलिए केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का वितरण संविधान के 11वें भाग में दिया गया है। बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम सुदक ने लिखा था। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी का प्रयोग कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 ओलंपिक खेल में शुरू हुआ। महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 ओलंपिक खेल में शुरू हुआ। चलिए अगला देखते हैं। पेरिफोरा समूह के सदस्यों को आत्मतौर पर स्पंज कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन के वृद्धि से संबंधित है। संसदीय बैठक का पहला काल प्रश्नकाल होता है। सेल में उसके बाहर और भीतरी जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल फैलेसिड कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तक है। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। रामचरितमानस को तुलसीदास, भारत को वेद व्यास लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। मुगल शासक अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की। पहला राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 में किया गया था। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल कोर्ट कहलाता है। डीएनए में विशेष स्थान पर कट एंडोन्यूक्लियस द्वारा निर्मित होते हैं। सातवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा चांदी का मिश्रण प्रोटीन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें ग्रीष्मकालीन फसल कहलाती है। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को समान करना मौलिक अधिकार है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को समान करना मौलिक अधिकार है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे विराम करते हैं। वीडियो देखिए 1.5 घंटा का हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन के लिए हमारे तो बहुत हेल्प होगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो डेली मिलेगी आपको और आने वाले भविष्य परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल है। करीबन आप 1 महीना हमारे साथ जुड़ के देखिए, आपका जीके जीएस की गारंटी लेता हूँ भरपूर पकड़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।